हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर। जिनके पास हिस्ट्री डिसिप्लिन है, एंशियंट हिस्ट्री जिनके पास है, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है जो फर्स्ट यूनिट में से दे रखा है, फर्स्ट चैप्टर है ये। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में से फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यही बनता है, सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताना है इसमें कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है, और सभ्यता और संस्कृति में क्या संबंध है आपस में, इनके बीच में अंतर भी बताने हैं और इसमें जो समानताएं वगैरह है वो भी बतानी है इसमें। तो ये जान लेते हैं सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं कि सभ्यता और संस्कृति में क्या डिफरेंस है, क्या संबंध है। इसमें 2-3 क्वेश्चंस और बनने हुए हैं, तो मैं इसमें एक क्वेश्चन कवर करवा रही हूँ, आगे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊँगी बाकी क्वेश्चन जो हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है सभ्यता का, कि सभ्यता का संबंध है संस्कृति के भौतिक पक्ष से होता है। संस्कृति से कनेक्शन तो है सभ्यता का, लेकिन उसके संस्कृति के भौतिक पक्ष से लिया गया है। इसे एक प्रकार से देखा जाए कि इसके अंतर्गत ये कहा गया है वह चीज़ें आती हैं इसमें जिनका उपयोग करके व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भौतिक पक्ष उससे रिलेटेड है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करते हैं तो वो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और सभ्यता का संबंध उन भौतिक साधनों से है जिनमें उपयोगिता का तत्व पाया जाता है, जैसे कि उद्योग हो गया, आवागमन के साधन हो गए, मुद्रा हो गई, पैसे जिसे बोला जाता है, रुपए इत्यादि, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये भौतिक साधनों में इन्वॉल्व होते हैं। तो सभ्यता का संबंध इसी से ही है। और मानव की विविध प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के साधनों या माध्यमों को हम सभ्यता कह सकते हैं। मतलब कि जो मानव की, इंसान की जो भी आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति के साधन के रूप में सभ्यता को देखा गया। तो इसमें कुछ ऐसे लोग हैं, विद्वान हैं, जिसमें मैथ्यू आर्नोल्ड, अल्फ्रेड वेबर और मैकाइवर, इन विद्वानों ने भी संस्कृति के भौतिक पक्ष को ही सभ्यता माना है। इन्होंने, ये विद्वान वगैरह हैं। तो सभ्यता का अर्थ जान लेते हैं कि सभ्यता होती क्या है। सभ्यता का अर्थ होता है, सभ्यता शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के सिविटास से, या बोला जाता है इसे, तथा सिविस से, इस शब्दों से मिलकर हुई है, जिनका अर्थ बताया गया है नगर या नगर निवासी से कनेक्शन है इसका। इस दृष्टि से सभ्यता का अर्थ उन नगरों या नगर निवासियों से है जो एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास करते हैं। मतलब कि जो सभ्यता है, इस दृष्टि से देखा जाए तो सभ्यता का अर्थ ये बताया गया है ऐसे नगरों से हैं जहाँ पे निवासी वगैरह बसते हैं, जो एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास करते हैं। स्थायी रूप से मतलब परमानेंटली जो वहाँ पे रहते हैं और शिक्षित भी हैं और जिनका व्यवहार बहुत ज़्यादा जटिल है, तो उन्हें बोला जाता है एक प्रकार से शहरीकरण जिसे बोला जाता है। शहरों में आके स्थायी रूप से जो लोग रहते हैं वो सभ्यता, इससे कनेक्शन इसका माना गया। नई नई चीज़ों को यूज़ करते हैं अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, भौतिक आवश्यकताएं जो हैं उनको पूरा करने के जो साधन के रूप में से देखा गया है। अब देख लेते हैं कि सभ्यता की परिभाषा क्या है। कि मैकाइवर एवं पेज के अनुसार ये कहा गया है, सभ्यता से अब हमारा अर्थ उस संपूर्ण प्रविधि तथा संगठन से है जिसे कि मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के प्रयत्न से बनाया है। मतलब कि इनका मानना ये है, इनके अनुसार ये कहा गया है, सभ्यता का अभिप्राय ऐसे लोगों से, उसका अर्थ ये बताया गया है कि संपूर्ण प्रविधि तथा संगठन बताया गया है। इसे संगठन से है जिससे कि जो मनुष्य है, मनुष्य की अपनी जो लाइफस्टाइल है, अपनी जो कंडीशन है, उनको कंट्रोल में करने के लिए ये चीज़ बनाई गई है सभ्यता को। कि मतलब कि उसके प्रयत्न से ही ये चीज़ बनाई गई है। इनकी अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको सही करने के लिए, जैसे कि कोई शहरों में आके गाँव से जो बस रहे होते हैं वो सभ्यता कहलाती है एक प्रकार से। अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी जो कंडीशन है उनको उन पर कंट्रोल करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए के उद्देश्य से ये मनाया गया है। और दूसरा है ग्रीन के अनुसार ये कहा गया है, एक संस्कृति तभी सभ्यता बनती है जब उसके पास एक लिखित भाषा, विज्ञान, दर्शन, अत्यधिक विशेषीकरण वाला श्रम विभाजन, एक जटिल तकनीकी तथा रणनीतिक पद्धति हो। मतलब कि जो कोई भी संस्कृति है, संस्कृति मतलब कि एक प्रकार से देखा गया है कि जो भी परंपराएं वगैरह जो होती है, भारत की संस्कृति अलग है, बाहरों की कंट्रीज़ में उनकी जो संस्कृति है वो अलग है। वो सभ्यता तभी बन सकती है जब उसके पास एक लिखित भाषा, विज्ञान हो।
भाषा विज्ञान हो, उसके पास दर्शन हो, विशेषीकरण हो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी चीज, विशेषीकरण वाला श्रम विभाजन हो। श्रम विभाजन मतलब कि काम कर सके सारे, सब लोग मिलजुल कर उसमें काम कर सके, स्थायी रूप से रह सके वहाँ पे, और जटिल तकनीकी तथा राजनीतिक पद्धति भी हो। राजनीतिक रूप से उसमें अच्छा सा कंट्रोल बना रहे, पूरे सब चीज़ों को हैंडल कर सके, पूरे सब लोगों को, शहरीकरण में जितने भी लोग हैं उनका जो तकनीकी विकास हो चुका हो, तो उनका मानना ये है। तो संस्कृति तभी सभ्यता बन सकती है। अब जान लेते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में संबंध क्या है। इन दोनों में पहले तो इसमें बताया गया संबंध मतलब कि इसमें संबंध में आ गया 2-3 पॉइंट्स बताए हैं डिफरेंस इसके, और 2-3 पॉइंट्स बताए हैं उसके जो एक दूसरे को मानकर चलते हैं, जैसे बोला जाता है इन दोनों के बीच में आपसी संबंध, सेम क्या चीज़ है इनमें, ये बताया गया। तो पहला है इसमें सभ्यता की माप करना सरल है परंतु संस्कृति की नहीं, क्योंकि संस्कृति जो है वो व्यक्तियों की अंदरूनी ज़रूरतों को पूरा करता है, इसलिए संस्कृति को माप करना पॉसिबल नहीं हो पाता कि संस्कृति, क्योंकि अंदरूनी ज़रूरतों को पूरा करता है संस्कृति जो है। जैसे कि अगर देखा जाए संस्कृति क्या होता है कि जो भी अगर अलग अलग स्टेट्स वगैरह में जाओ तो वहाँ की संस्कृति अलग होती है, वहाँ की जो रीति रिवाज हैं जिसे बोला जाता है वो अलग होते हैं। तो वो तो उनकी खुद की मेंटालिटी होती है कि हाँ उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, लेकिन वो अंदरूनी होती है। लेकिन जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन जिसे बोला जाता है या एक प्रकार से सभ्यता जिसे बोला जाता है, वो उपयोगिता के आधार पर मापी जा सकती है। उपयोगिता मतलब कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो उसको ले सकते हैं, तो वो उसका उपयोग कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही इसको मापा जा सकता है। सभ्यता सदैव अग्रसर होती है, संस्कृति नहीं। संस्कृति हमेशा आगे की ओर नहीं बढ़ती है, क्योंकि संस्कृति की प्रवृत्ति कभी आगे की ओर बढ़ना है तो कभी बैक भी हो जाता है, बैक भी हो जाती है। संस्कृति जो होती है, संस्कृति में ये होता है एक प्रकार से, अगर मैं एग्जांपल के रूप में इसमें दूं कि अगर कोई संस्कृति है, अगर कोई रीति रिवाज हमने एक्सेप्ट किए हैं, वो आगे तीव्र गति से बढ़ती जाती है। तीव्र गति से बढ़ने के बाद वो पीछे भी रुक जाती है, बैक की तरफ बढ़ना भी, इसका बैकवर्ड भी होना शुरू हो जाता है। लेकिन सभ्यता में ऐसा नहीं होता, हमारा वो निरंतर उसका जो विकास है वो होता ही रहता है, पथ की मतलब विकास के पथ पर आगे की ओर बढ़ती ही जाती है सभ्यता। थर्ड है सभ्यता साधन है जबकि संस्कृति साध्य है। हम जानते हैं कि सिविलाइजेशन के माध्यम से मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, इसलिए मानव सिविलाइजेशन को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला साधन मानता है। वही संस्कृति के द्वारा मानव अपना सामाजिक जीवन का यापन करता है। इस तरह मानव के लिए संस्कृति एक साध्य है। साधन कैसे, एक प्रकार से सभ्यता साधन कैसे है, क्योंकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है उस चीज़ से, तो वो साधन कहलाता है अपनी, क्योंकि उसी की जो सिविलाइजेशन है उसको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला साधन मानता है। और वहीं अगर देखा जाए संस्कृति को क्या करते हैं कि वो अपना सामाजिक जीवन यापन करता है इसके द्वारा, संस्कृति के द्वारा। क्यों? क्योंकि इस एक प्रकार से इसमें देखा गया है कि संस्कृति एक साध्य के रूप में है। साध्य होता है मतलब कि एंड, क्योंकि संस्कृति एक प्रकार से हम उसका यूज़ कर, मतलब कि उस संस्कृति को अपना रहे होते हैं उस टाइम पे, तो वो एक प्रकार से साध्य हो गया। लेकिन साधन ये है कि हम उसका यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं उसकी अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग, अपनी जो ज़रूरत है उनके अकॉर्डिंग ही उसका यूज़ किया जाता है। तो एक प्रकार से वो माध्यम हो गया या साधन जिसे बोला जाता है। तो वही दूसरी तरफ संस्कृति है कि हम उसका यूज़ कर रहे हैं, उसकी लाइफस्टाइल, अपनी ज़िंदगी में हम जो अपनी लाइफस्टाइल को जीने के लिए, सामाजिक जीवन जो है उसका यापन करने के लिए संस्कृति के द्वारा ही हम करते हैं, जो भी हमारे रीति रिवाज है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो इसी की तरीके से संस्कृति जो है एक साध्य के रूप में, मतलब कि एंड होता है जिसे बोला जाता है, एक लक्ष्य जिसे बोला जाता है। लक्ष्य वैसे तो साध्य एक प्रकार से देखा जाए लक्ष्य होता है, एंडिंग जहाँ पे होती है कि वो खत्म हो गया, वहाँ पे कोई उससे आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं होते, तो वो एक प्रकार से साध्य के रूप में संस्कृति देखी गई है। संस्कृति आंतरिक है और सभ्यता जो है बाहरी है। कैसे? जैसे कि हम लोग जानते हैं सभ्यता जो है अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास एनवायरनमेंट में, हमारी सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही हम ग्रैस्प करते हैं उस चीज़ को अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ही उसका यूज़ करते हैं, तो वो सभ्यता हो गई। वहीं अगर देखा जाए मनुष्य की अंदर की अवस्थाओं से संस्कृति का संबंध होता है। मनुष्य के अंदर की अवस्था क्या है जिसके माध्यम से हम व्यक्तियों के व्यवहारों को नियमित और कंट्रोल किया जाता है, उससे व्यक्ति संपूर्ण रूप से प्रभावित भी होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे रीति रिवाज हैं, हम चीज़ों को जानते हैं, सीखते हैं, रीति रिवाजों को अपनाते हैं, वो अंदरूनी है, हमारी फीलिंग्स है वो चीज़, तो हम इसको चीज़ को हम कंट्रोल करते हैं अपनी, जिसके माध्यम से हम
जो है अपनी जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल में रखते हैं। जो रीति रिवाज हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। अब कभी भी किसी भी स्टेट्स वगैरह में जाओ घूमने तो वहाँ के रीति रिवाज बिल्कुल अलग होते हैं, वहाँ की लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होती है। तो इसी बिहाफ पर जो होता है वो हमारी अंदर की मेंटालिटी होती है कि हम उस रीति रिवाज को हम अपनी तरफ से अंदरूनी रूप से अपनाएं। लेकिन जो सभ्यता है वो सभ्यता ये है कि बाहरी चीज़ों को देखा गया है इसमें, जिसके माध्यम से जो है वो जो इंसान हैं, जो हम लोग हैं, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब आता है आपसी संबंध। आपसी संबंध में मतलब कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें ये भी 2-3 पॉइंट्स इसमें बताया गया है कि सभ्यता संस्कृति का परिवेश है। जैसे जैसे सिविलाइजेशन विकास की ओर बढ़ती है वैसे वैसे उसके साथ परिवेश का निर्माण भी होता जाता है। इसी परिवेश में संस्कृति को सामंजस्य करना होता है या संस्कृति में कुछ बदलाव आ सकते हैं, जैसे नगरीकरण एवं औद्योगिकरण एवं पाश्चात्यकरण के कारण मानव के सामाजिक जीवन के स्वरूप में तेजी देखने को मिलता है, जिससे मानव जीवन व्यस्त होने लगता है। अब इसमें परिवेश क्या होता है? परिवेश होता है कि हमारे आसपास का वातावरण हो गया, आसपास जो पास पड़ोस में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका निर्माण भी होता है। कैसे? जैसे कि सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन सभ्यता है, सभ्यता का निर्माण होता है, नई नई तकनीकों का निर्माण होता है, नई नई चीज़ें आती हैं। उसी के बिहाफ पर जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो इसी परिवेश में ऐसा होता है संस्कृति जो होती है उसमें भी जो है कॉर्पोरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, सामंजस्य स्थापित करना, मतलब कि उसी संस्कृति को उसमें कॉर्पोरेट करना पड़ता है, उसी एनवायरनमेंट में ढलना पड़ता है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या संस्कृति में कुछ बदलाव भी आ सकते हैं, कुछ ऐसे रीति रिवाज जो होते हैं उसमें चेंजेस वगैरह भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से कनेक्शन है। इसका एग्जाम्पल के रूप में इसमें बता रखा है कि नगरीकरण और औद्योगिकरण और पाश्चात्यकरण के टाइम पे के कारण मानव के सामाजिक जीवन के स्वरूप में तेजी देखने को मिलता है, जिससे मानवीय जीवन भी व्यस्त होने लगता है। ऐसे क्योंकि नगरीकरण क्या होता है? नगर वगैरह बन जाते हैं, शहर वगैरह बन जाते हैं। औद्योगिकरण मतलब बड़े बड़े जो मशीन्स वगैरह होती हैं उनको लगाया जाता है, उनमें उनका निर्माण किया जाता है। तो उसी बिहाफ पे जो होता है, जो संस्कृति है उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है। सामंजस्य मतलब कि एडजस्ट करना, कॉर्पोरेट करना उसके साथ, तो उसके साथ एडजस्ट करना ही बोला जाता है, उसको भी संस्कृति को करना पड़ता है। सेकंड इसमें है संस्कृति सभ्यता का मार्गदर्शन करती है। कैसे? कि मानव के परंपरागत मतलब कि ट्रेडिशन, मूल्यों, आदर्शों, नीति नियमों से हमारा सामाजिक जीवन और व्यवहारिकता को कहीं ना कहीं प्रभावित करती ज़रूर है। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो होती हैं, आदर्श होते हैं, आदर्श नीति नियम वगैरह जो भी हमारे रीति रिवाज हैं उससे हमारा सामाजिक जीवन और व्यवहारिकता भी प्रभावित होती है। और इसी रीज़न से मानव के जो भी मूल्य हैं सिविलाइजेशन की दशा और दिशा के लिए भी प्रभावित कारकों को भूमिका का निर्माण करती है। कैसे? जो सिविलाइजेशन है उसकी कंडीशन और उसके डायरेक्शन के लिए भी प्रभावित कारकों की भूमिका का निर्माण करती है। प्रभावित कारक मतलब कि जो भी सभ्यता है, सभ्यता का निर्माण उसी बिहाफ पर होता है कि उनके वैल्यूज़ वगैरह को देखकर उसी के अकॉर्डिंग ही सभ्यता का निर्माण किया जाता है। धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग एक साथ ही चेंजेस हो जाएंगे, इसमें ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इसमें चेंजेस होते हैं, उसमें उसी के अकॉर्डिंग ही जो है सभ्यता का निर्माण किया जाता है, संस्कृति को देख कर ही। थर्ड पॉइंट है कि सभ्यता संस्कृति के प्रचारक की भूमिका में, मतलब कि जो सभ्यता है संस्कृति के प्रचारक क्या होता है? प्रचारक मतलब कि एक प्रकार से देखा जाए तो हम प्रचार करते हैं किसी चीज़ का, तो संस्कृति के प्रचारक की भूमिका में जो सभ्यता को माना गया है। कैसे? ये सच है कि सिविलाइजेशन के मार्गदर्शन के रूप में संस्कृति की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सिविलाइजेशन के मार्गदर्शन के रूप में संस्कृति की, क्योंकि सभ्यता के मार्गदर्शन के रूप में जो होता है संस्कृति की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कैसे? लेकिन ये भी सच है कि सिविलाइजेशन के विकास के साथ साथ संचार के साधन, जिनके तहत कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो, अब सोशल मीडिया का भी विकास होता है, जिनसे संस्कृति के प्रचार प्रसार में तेज़ी आने लगती है। एग्जाम्पल के रूप में इसमें बता रखा है कि महात्मा गांधी जी की जो सत्य और अहिंसा की वाणी को अगर चारों तरफ फैलाना है तो यह कार्य जो है सिविलाइजेशन के तहत हो सकता है। सिविलाइजेशन में क्या होता है? नई नई तकनीक्स यूज़ की जाती हैं। तकनीक्स में क्या आ गया? नई नई चीज़ें। सभ्यता में क्या आ गया था कि कंप्यूटर वगैरह का निर्माण हो गया, टेलीविज़न वगैरह बन गया, अब तो रेडियो आ गए हैं, सोशल मीडिया का निर्माण होता है। तो इसी बिहाफ पे जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, उसको फैलाने के लिए, उनकी चीज़ों को आगे लोगों तक पहुँचाने के लिए तो उनका यूज़ किया जाता है। तो इसका भी संबंध इसी से ही है। तो सिविलाइजेशन के तहत संचार के साधनों के द्वारा सुचारू रूप से किया जा सकता है।
जो मतलब कि ऐसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, गांधी जी का जो सत्य और अहिंसा की वाणी अगर चारों तरफ फैलानी है, ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो संस्कृति से ही कनेक्शन है इसका, कि जो रीति रिवाज हैं, जो नई नई चीज़ें हैं, जो हम परंपरागत चीज़ें हैं, उन्हीं का निर्माण करने के लिए, उनको चारों तरफ फैलाने के लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी सिविलाइजेशन की। तो सिविलाइजेशन के तहत जो संचार के साधन उपलब्ध हुए हैं, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता के तहत जितने भी संचार के जितने भी साधन हैं वो उपलब्ध हुए हैं, तो उसके द्वारा इन सब चीज़ों का काम हम अच्छे से कर सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसमें संबंध भी बताया है, कुछ डिफरेंस वगैरह भी बताए हैं इसमें कि सभ्यता और संस्कृति में क्या डिफरेंस है। और इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि सभ्यता और संस्कृति में क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब कि इन दोनों के बीच में क्या क्या संबंध है। तो फर्स्ट यूनिट में से मैंने एक क्वेश्चन कवर करवा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी इसका पार्ट 2। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।